हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, देन एवल्यूट यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक। अब इसकी जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसको देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि हमें साइन और कॉस की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो यहां वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, और जो एंगल ए है इसको हम थीटा कहेंगे क्योंकि यहां थीटा लिखा हुआ है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आप देख लीजिएगा, आइडेंटिटी यहां लिखी हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां पर देखिए बेस कौन सा? ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी। ठीक। बेस और परपेंडिकुलर आ गया, तो लेट ए बी कितना आ गया? 7 के, और बी सी कितना आ गया? 8 के। नॉट 7, और खाली 7 नहीं, के अटैच करना, क्योंकि जब भी रेशियो को सेपरेट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म के की मल्टीप्लाई करते ही हैं, भूलिएगा मत। ठीक। तो यहां पर आ गया ए बी 7 के और बी सी आ गया 8 के। अब थर्ड साइड फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो क्या लिख देंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो राइट ट्रायंगल उसके सामने वाला जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बेस और परपेंडिकुलर कहां पर है, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होती है। एसी, एसी तो फाइंड करना ही है। ए बी है हमारे पास 7 के, बीसी है हमारे पास 8 के, 113 के स्क्वायर। तो ये आ गया आपका √113 के स्क्वायर, के बाहर निकल जाएगा तो √113। तो एसी की वैल्यू आ गई के √113। तीनों साइड हमारे पास आ गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहले स्पेस बना लेते हैं। जिस जिसकी नीड है ना, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। हमें साइन कॉस चाहिए तो नो प्रॉब्लम। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कितना है यहां? बीसी। और हाइपोटेनस कितना है? एसी। बीसी कितना है? 8 के। एसी कितना है? के √113। आंसर आ गया 8/√113। इसका रिस्लाइज नहीं करें क्योंकि वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज हम इसका रिस्लाइज कर देते क्योंकि अपॉन में रूट आ गया है। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, ये लर्न होगा आपको। तो बेस कितना है? ए बी, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। ए बी हमारे पास 7 के, और हाइपोटेनस है के √113। ठीक। कॉस भी आ गया। ठीक। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, तो
1 + sin थीटा है हमारे पास 8/√113। यहां पर 1 - 8/√113। ठीक है, ये तो दोनों ही साइन थे। अब कॉस आ जाइए। कॉस है हमारे पास 7/√113। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए a+b का फॉर्मूला ऊपर भी बनना है और नीचे भी बनना है। तो a+b क्या होता है? a+b ये जो आइडेंटिटी होती है वो a² - b² की होती है। तो इसको हम यूज करेंगे। यहाँ a 1 है और b 8/√113 और नीचे a 1 है और b 7/√113। तो यहां क्या लगाएंगे? a² - b²। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 ऑफ होल स्क्वायर। इसी टाइप से 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 ऑफ होल स्क्वायर। तो ऊपर नीचे हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। यस। अब देखिए आगे क्या करेंगे। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113। रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही 1 - 49 अपॉन रूट यहां भी गायब हो गया 113। क्लियर। आप क्या करेंगे? जो मेन डिवाइड है ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ये आ गया 113 - 64 अपॉन 113 और 113 - 49 अपॉन 113। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 49 और ये आएगा आपका 64। हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। और जबकि कॉट थीटा तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसे क्या लिखेंगे? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा कितना है? 7/8। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब ये इसका वेरीफाई है। यस। तो आराम से वैल्यू निकालिएगा, जल्दबाजी नहीं। अपने अकॉर्डिंग बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से सिंप्लीफाई कीजिएगा। स्टेप ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, बट स्टेप कम करने से गलती के चांस ज्यादा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।